वेदांता लिमिटेड की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल हेब्बर वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के लिए आज जयपुर पहुंची। मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के बाद पत्रिका टीवी के संवाददाता अरविंद पालावत ने प्रिया अग्रवाल से खास बातचीत की। प्रिया अग्रवाल ने कहा कि वेदांता समूह देशवासियों के लिए बहुत से काम सामाजिक सरोकार के तहत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे साथ है वेदांता लिमिटेड की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल हेब्बर, जो यहां पर एक स्पेशल इवेंट के लिए पहुंची हैं। साथ ही वेदांता ग्रुप का राजस्थान से बड़ा गहरा लगाव है। इन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। साथ ही वेदांता से लेकर राजस्थान तक के जो मुद्दे हैं वो भी हम उनसे चर्चा में बात करेंगे। तो हमारे साथ प्रिया जी इस वक्त है। प्रिया जी, आपका स्वागत है पत्रिका में। प्रिया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है और उसका मैसेज है नो हंगर, यानी कोई भी भूखा ना सोए। ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज लेकर के और यहाँ पर मैराथन हुई है जिसमें हजारों लोग हैं वो शामिल हुए हैं। क्या कुछ इस मैराथन की सक्सेस आप यहाँ पर देखती है और इस मैराथन को आयोजित करने के पीछे आपकी मूल भावना क्या है? तो ये रन फॉर जीरो हंगर जो हमने टाइटल रखा है, ये मैं बोल सकती हूँ ये एक मेरे पिताजी का बचपन से एक रहा है, एक दिल में रहा है कि कोई बच्चा भूखा ना सोए। ये शुरू से हमें कहते आए हैं कि मुझे एक जो चेंज लाना, एक जो बदलाव लाना देश में कि बच्चा कोई भूखा ना सोए रात को। और यहाँ पे जो मैल नरिशमेंट की इशू है वो उसका टैकल करने के प्लान उनका दिल और दिमाग में है शुरू से। और ये बोलते बोलते कि नंदघर शुरू हुई हमारी, और नंदघर का जो मेन फोकस है वो है कि 8 करोड़ बच्चे को का मील्स हम लोग पूरी तरह न्यूट्रिशन साइंटिफिक मील्स दे और कोई मैल नरिश कैटेगरी में ना रहे। और ये जो सोच है, ये जो पिताजी का सोच है शुरू से, इसी की वजह से ये रन फॉर जीरो हंगर हमने शुरू किया, जहां पे लोग पूरी राजस्थान, पूरी देश, हमने दिल्ली में भी यही रखा था रन फॉर जीरो हंगर कि पूरी देश एक मकसद की ओर एक दौड़े। हम हेल्थ के लिए दौड़ते ही हैं, एक मिशन के लिए दौड़ते हैं, एक कंपटीशन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक रीजन के लिए दौड़े। और रन फॉर जीरो हंगर इट्स सो क्लोज टू माय फादर्स हार्ट that we decided कि हजारों लोग अगर रोड पे आए और भागे बस मैल नरिशमेंट के लिए कितना अच्छा होगा और एक मूवमेंट पैदा होगा देश में कि ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए रात को। तो इसी से शुरू हुआ ये रन फॉर जीरो हंगर। आपके फादर जो चेयरमैन हैं वेदांता ग्रुप के, अनिल अग्रवाल जी, एक बार ये जरूर हमने उनसे सुना है कि काफी ऐसी परिस्थिति से वे उठ करके और आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि जहां पर सुबह का खाना यदि खा लिया तो शाम के खाने की व्यवस्था का भी एक जुगाड़ जो है वो उनको देखना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि उनकी जो सोच है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी तरह की जो भावना है वो काम कर रही है? तो इसी की वजह से वो खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि भूखा सोना कैसा होता है और वो खुद कितनी तकलीफ महसूस की है इसकी वजह से। और इसी वजह से उन्होंने बोला है कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई और बच्चा को ना हो। उनकी माताजी को करीबन 300 रुपया मिलता था महीना। तो उसमें 4 बच्चे को संभालना भी है, घर का भी ख्याल रखना है। और वो खुद पिताजी बोलते थे कि दादी जी तो खुद भूखा रह जाती थी लेकिन कोशिश करती कि चारों बच्चों का अच्छे से 3 टाइम का खाना तो मिल ही जाए, लेकिन उसमें भी फिर भी कभी कभी ना मिलता था और कभी कभी ऐसे लगता था कि ऐसे कभी ना। और वहीं पे एक सपना जागा उनका कि मुझे एक देश में एक बदलाव लाना है, मुझे उनको एक कुछ करना है जहां पे ऐसा बच्चा कभी ना सोए। नंदघर योजना जो है वो कहीं ना कहीं इसकी एक प्रारूप जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि राजस्थान सरकार के साथ में भी आपने पिछले दिनों एमओयू किया। तो ये जो नंदघर योजना है इसमें क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? आने वाले समय में कितनी और नई जो आंगनबाड़ी है वो नंदघर योजना के तहत जुड़ेंगी? इसको लेकर क्या कुछ प्लान जो है वो वेदांता समूह का है? हमारा तो सपना है कि जो 13 लाख आंगनबाड़ी है देश में सभी नंदघर बन जाए। अभी हमने 4000 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और हमने एमओयू एक साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कि 25,000 और नंदघर बनाए। ऑलरेडी उसका काम शुरू हो चुका है। आई थिंक अराउंड 400 कंप्लीट हो चुके हैं। और ये पूरी देश में एक मूवमेंट होनी चाहिए कि खाली हमने दूसरे कॉर्पोरेट्स भी आए, दूसरे पार्टनर्स आए और सब ऐसे एक नंदघर क्रिएट करे जहां पे बेस्ट इन क्लास न्यूट्रिशन मिले, बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर मिले, बेस्ट इन क्लास एजुकेशन मिले, बच्चे को और माँ को बेस्ट तरीके की स्किलिंग मिले तो वो भी अपनी फैमिली संभाल पाए।
पारंपरिक जो आंगनबाड़ी चल रही है उनसे ये जो नंदघर हैं ये किस तरह से अलग होंगे? यदि वहां पर हम बात करें बच्चे की सुबह से लेकर और दोपहर होने तक का जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह का होगा, इसको लेकर क्या कुछ प्लान किया जा रहा है? जैसे कि अभी हम ऑलरेडी अगर आप स्टडीज देखें तो ऑलरेडी जो बच्चे नंदघर में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नंदघर का खाना खा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 98%, 99% मालनरिश कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। वो सब हेल्दी कैटेगरी में है। जो नॉर्मल आंगनवाड़ी में है वो काफी दूर है इस परसेंटेज से। तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन, जो साइंटिफिक, जो हमारी डॉक्टर है वेदांता में जो है वो पूरी प्लान बनाती है न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए कि बच्चा का पेट भी भर जाए और जो भी विटामिन, प्रोटीन, जो भी जरूरत है पूरी की पूरी उनको अच्छे से मिले वो एक मील में। जो मॉडल विलेज है वो हम बनाने की बात करें, मॉडल विलेज में क्या कुछ होगा वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह की जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हम विकसित करेंगे। तो जो ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स है वहां पे, फॉर एग्जांपल वहां पे हम जाके पूरा वहां पे जो है वो वहां पे जाके सर्वे करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मिसिंग है, क्या जरूरत है, लोगों से बात करेंगे कि क्या कैसी तकलीफ होती है वहां पे। तो बेसिक हेल्थ केयर भी और एडवांस्ड हेल्थ केयर भी सब पूरा टोटल हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। विल मेक श्योर कि एंड टू एंड पूरा कवर हो जाए। वेदांता और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है उन दोनों का ही CSR में बड़ा योगदान है और ये कहा जा सकता है कि जब कभी भी विपदा आई है तो ऐसे दौर में वेदांता जो है वो पूरी तरह से आम जनता के साथ में खड़ी रही है। तो इस स्थिति में क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे कोर एरियाज हैं जहां पर CSR के तहत हमें काम करने की आवश्यकता है? हमारे 4 कोर एरिया है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन में। एक है वुमेन एंड चाइल्ड जहां पे नंदघर का बहुत फोकस है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत करते हैं हम वुमेन एंड चिल्ड्रन का। दूसरी एक एनिमल केयर का जो मैंने बताया वो एक बहुत बड़ी प्लान चल रही है। तीसरी हेल्थ केयर, जो आपने हेल्थ केयर और स्किलिंग भी बोल दो उसमें। स्किलिंग हमारे वेदांता फाउंडेशन है, हम लाखों महिलाएं और शख्स को हम एजुकेशन देते हैं, स्किलिंग देते हैं। और चौथा स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी हमारी फैसिलिटीज है। हमारे 2 बहुत बड़े स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, एक राजस्थान में है, एक गोवा में है, जहां हम महिला और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ट्रेनिंग देते हैं। एंड ऑलरेडी हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे खेलने लग गए हैं। हमारे आर्चरी भी कोचिंग होती है ऑलरेडी वहां पे। इतनी सारी 4 साल की लड़की अभी कुछ साल पहले नेशनल लेवल जीत के आई है आर्चरी में। सबसे अच्छी कोच है, सबसे अच्छा ग्राउंड है। हम पैरा एथलीट्स को भेजे राजस्थान के, वो भी जीत के आए हैं मेडल। एक सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान के लिए। पूरे वेदांता समूह की यदि हम बात करें तो राजस्थान को लेकर के उनकी क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में राजस्थान की धरती पर देखने को मिलेगी? क्योंकि राजस्थान और वेदांता का जो संबंध है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत खास है। तो राजस्थान के लोगों की उम्मीदें भी बड़ी रहती हैं। राजस्थान तो मेरे पिताजी के दिल, हम पूरे फैमिली के दिल में बसा हुआ है। यहीं पे हमारे रूट्स है, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। और यहाँ पे हमारे 2 सबसे बड़े कंपनी यहीं पे है, केन और हिंदुस्तान जिंक। तो यहाँ पे हमारा दिल लग के हम लोग स्पेशली जितना हम लोग अपना स्किलिंग दे सके, हमारा जॉब एम्प्लॉयमेंट दे सके। CSR में ऑलरेडी जो हमारे पिताजी है वो बोले कि खुद की वेल्थ 75% वो वापस देना चाहते हैं। 5,000 करोड़ कमिट किए हैं 5 साल में देना चाहते हैं। तो ये सब जो बड़ी प्लान है उनकी शुरुआत सब राजस्थान में ही होंगी। बिकॉज यहाँ पे हमारे काम भी यहीं पे है, हमारी रूट्स भी यहीं पे, हमारी दिल भी यहीं पे है। तो जो भी हम लोग बात की है अभी तक, सब पहले की पहली शुरुआत तो हमेशा राजस्थान में ही होगी। जी बिल्कुल, थैंक्स प्रिया जी, ये जो आपने समय दिया पत्रिका को। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ योजनाएं जो है वेदांता की यहाँ पर आती है। लेकिन राजस्थान के लोगों को एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर वेदांता समूह से हमेशा रही है और यही एक उम्मीद है कि आने वाले समय में काफी कुछ जो डेवलपमेंट है वो राजस्थान में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।